अभी भगवान बता रहे थे कि कोई भी ईश्वर से प्रेम करता है, भक्ति मार्ग पर चलता है, तो उसके सामने बातें, विरोध, ये सब ज़रूर आता है और बिना इसको पार किए कोई भी व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। इस बात को लेके हमारे शास्त्र भी गवाह हैं कि जितना कोई आगे बढ़ा उतना उसके सामने संघर्ष भी आया। अब संघर्ष से कभी मन डरे नहीं और अपनी उन्नति पर ध्यान दे। ईश्वर भी पथ किसकी रखता है? जो पहले दृढ़ होके इस मार्ग पर चलता है। परीक्षाएं भी आएंगी, परिस्थितियां भी आएंगी, लेकिन जब हम दृढ़ होके चलते हैं और दृढ़ता के पीछे भी सच्चा प्रेम काम करता है। जिसके प्रेम में खोट है वो दृढ़ होके नहीं चल सकेगा। उसको बार बार लगेगा मुझे सहना पड़ रहा है, कभी कोई ख्याल आएगा, कभी कोई ख्याल आएगा। पर प्रेम दृढ़ है तो हम मजबूती से चलते हैं और उसी में परमात्मा पथ रखता है। जो तप कर रहा है तप का उल्टा पथ है। जो तप कर रहा है भगवान उसकी पथ रखता है और जो तपहीन है उसकी पथ भगवान क्या रखे। तभी जब जब हम लोगों के सामने बातें आती थीं, विरोध आते थे, भगवान एक बात हमेशा बोलते थे, अभी तुम्हारी तपस्या में कमी है। तुम्हें संसार वाले घसीटते हैं, मतलब अभी तुमने अपने को इतना तपाया नहीं है कि दुनिया वालों को लगे कि तुम उनसे बहुत दूर जा चुके हो। उनको लगता है अभी तुम उनकी पहुंच में हो। उनको लगता है अभी वो हक रख सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा आचरण बोल नहीं रहा है, तुम्हारा जीवन बोल नहीं रहा है। उसके लिए गुरु ने निष्काम साधन भी दिया कि तुम्हारी पूरी जीवन भगवान के लेखे लग जाए, सबको पता चल जाए तुम एक बड़े कार्य में बिजी हो, तो दुनिया तुमसे अधिकार हटा लेगी। ये सब गुरु की युक्तियां हैं। कोई आवश्यक कार्य नहीं था, पर भगवान बोलते थे ये युक्ति है संसार से छूटने की। जैसे एक आर्मी मैन होता है, अब वो घर की दाल सब्जी नहीं ला सकता है, बच्चों की स्कूल फीस जमा कराने नहीं जा सकता है, छोटे छोटे घर के काम नहीं कर सकता है, उस पर दोष नहीं आता, क्योंकि जानते हैं वो बड़े कार्य में लगा हुआ है। देश सेवा का बड़ा कार्य है जिसमें वो लगा हुआ है। ऐसे जब कोई ईश्वरीय प्रेम में निकल पड़ता है, अब या तो प्रेमी को लोग पागल जानने लगते हैं या फिर उसका जीवन इस तरह का हो जाता है कि लोग समझ जाते हैं ये अब हमारे हाथ में नहीं आएगा, तो अपने आप ही धीरे धीरे विरोध भी सब शांत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है हमेशा चलते हैं, आती हैं बातें फिर गुम हो जाती हैं, अपने आप ही ठंडे पड़ जाते हैं सब, क्योंकि समझ जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति मर जाता है, एक बार किसी ने बोला था भगवान को बंधन खत्म नहीं होते हैं, तो भगवान कहने लगे अभी एक मुर्दा होता है, उसको भी लोग 2-3-4 घंटे रो लेते हैं, पर अपने आप ही आग के सुपुर्द कर आते हैं, मना लेते हैं ना अपने मन को कि अब हमें इसको जलाना ही है, अब हमें इसको छोड़ना ही है। तो बोला अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा होगा, रो तो लेंगे थोड़ी देर,
पर उसके बाद अपने आप ही प्रभु प्रेम की अग्नि में जलने के लिए छोड़ भी आएंगे कि ठीक है, अब इसका और कोई इलाज नहीं है। जैसे मुर्दे का अब और कोई इलाज नहीं है, क्या करो, अब इसको जाके अग्नि के सुपुर्द कर आओ। ऐसे जब कोई इश्क करता है भगवान से, तो एक वक्त संसार के लोग खुद ही छोड़ आते हैं इश्क की आग में जलने के लिए। मीरा को छोड़ दिया, पहले घर में रही, तब तक भगवान ने पत रखी, उसके बाद सब अपने आप ही छोड़ आए, उसको छोड़ दिया ना, जाओ। अब कह कह के सब हार गए, पर महलों में वो रह ना सकी। ये उसकी भी मजबूरी थी, जो प्रीति थी मनमोहन से, वो प्रीत छिपाए छिप ना सकी। उसकी भी मजबूरी थी और दुनिया वालों की भी मजबूरी थी। प्राणी की तो मजबूरी है, अब शरीर साथ छोड़ गया। घर के लोगों की भी मजबूरी है, भाई अब इसको फूंक के आओ, बात खत्म करो। ये दुनिया वालों का भी हिसाब किताब है, लेकिन हमारी प्रीत सच्ची होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, नरसिंह भगत का नाम सुना होगा तुमने। नरसिंह भगत हुए हैं, उनको केदारा राग की सिद्धि थी। राग होते हैं ना, इनके अलग अलग नाम हैं। एक था केदारा राग, उनको सिद्धि थी इस राग की। और सिद्धि क्या थी, वो राग गाते थे, भगवान अपने गले से माला उतार के फेंक देते थे नरसिंह के लिए। अब सारी दुनिया को ये बात पता थी कि ये राग गाता है रोज, और भगवान इसको माला देते हैं, इसको माला मिलती है। अब ऐसे व्यक्ति के कई द्वेषी भी हो जाते हैं, सब अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। जब कोई चलता है इस मार्ग पर, तो चलो कुछ लोग तो खाली विरोध में होते हैं, कुछ लोग द्वेष भी पाल लेते हैं। वो मौका तलाशते हैं, भक्त को नीचे कैसे दिखाया जाए, भक्त पर कोई लांछन कैसे लगाया जाए, और अगर कोई बात आ जाए तो हॉट न्यूज़ हो जाती है उनके लिए। जो द्वेषी लोग थे वो अक्सर कहते थे कि जानबूझ के कच्चे धागे में पिरोया करता है माला, ठाकुर जी को पहना देता है, फूलों के भार से धीरे धीरे टूटते टूटते माला टूट जाती है, जब तक इसका राग खत्म होता है और इसका नाम हो गया, इसकी प्रशंसा हो गई कि इसको केदारा राग की सिद्धि है, ये राग गाता है, भगवान माला गिरा देते हैं। इस तरह से काफ़ी बदनामी भी फैली पड़ी थी। अब एक दिन क्या हुआ, नरसिंह जी के घर में कुछ साधु सेवा आ गई, साधु लोग आ गए। अब नरसिंह जी के घर में कुछ था ही नहीं, भक्त हमेशा अभावों में रहे हैं, क्योंकि माया बटोरने जाते, कमाने जाते तो भक्ति छूटती। तो उन्होंने अभाव स्वीकार कर लिए, और कभी मन भी नहीं चलता उनका कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता। भक्तों की भावना इस प्रकार की भी नहीं है। वो मस्त हैं, जहीं विधि राखे राम, वाह वाह मौज फकीरां दी, मंग तंग के ओ टुकड़े पावण चलन चाल अमीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी। उनकी अपनी फकीरी है, अपनी मौज है। अब मिल जाए तो दिवाली मना लेते हैं, ना मिल जाए रोज़ा मना लेते हैं। ये उनकी अपनी सोच है, और वो अपनी इस सोच में बड़े आनंद में हैं, क्योंकि जानते हैं जो शरीर की बेसिक ज़रूरतें हैं वो तो पूरी हो ही रही हैं।
बाकी सब तो मन की खेचल है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो नरसिंह भगत भी, अब भक्ति में सिद्धि आई, मना किसी प्रकार की माया में मन नहीं होगा। अब आ गए एक दिन साधु संत, सेवा आ गई, अब क्या करें, घर में कुछ है ही नहीं। अब साधु स्वभाव, हाथ फैलाना भी मंजूर नहीं, साधु को भूखा भेजना भी मंजूर नहीं। एक दुनिया के लोग साधु सेवा करते हैं, जो एक सत्कर्म है उनके लिए, वो लोग सोचते हैं हम सत्कर्म कर रहे हैं, इसका हमको पुण्य मिलेगा, अगले जन्मों में फल मिलेगा, संतों से आशीर्वाद मिलेगा, एक सत्कर्म के माफिक करते हैं। और एक संत होते हैं, वो साथ संगत में भगवान का वासा जानते हैं। वो परमार्थ शब्द संत नहीं इस्तेमाल करते, परमार्थ शब्द दुनिया इस्तेमाल करती है। जो स्वार्थ को जानते हैं वो फिर संतों के लिए परमार्थ कह देते हैं, क्योंकि वो स्व अर्थ जीते हैं और संतों को देखते हैं दूसरों के लिए जीते हुए, तो कहते हैं परमार्थ। दादा भगवान को किसी ने कहा था आप परोपकार करते हैं, दादा ने कहा मुझे गाली मत देना। दादा आप कैसी बात कर रहे हैं, हमने गाली कहाँ दी। बोला मैं परी नहीं देखता हूँ, तुम परोपकार की बात करते हो। मैं तो परी नहीं देखता और तू कह रहा है परोपकार, दूजा देखूं तो उपकार करूं। तो संतों की विचारधारा क्या है, साथ संगत में भगवान का वास है। नानक जी के यहाँ कड़ा प्रसाद बनाया जाता था, गुरुद्वारे में लंगर लगाए जाते हैं। इस सब का अर्थ इतना ही है कि साथ संगत में भगवान का वास माना जाता है, सत्कर्म नहीं है वो, साथ संगत में भगवान का वास है। कबीर ने बोला साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब सब आए, मैं भी भूखा ना रहूं साधना भूखा जाए। तो क्या मतलब है, साधु कौन है, साधु भगवत स्वरूप है, भगवान आया उस रूप में। अगर कोई दूसरे के लिए करेगा तो अहंकार से खाली नहीं रह पाएगा, पर जब सोचेगा मेरा भगवान इस रूप में आया है और उसके लिए जो हो रहा है उसमें भक्ति भाव होगा, अभिमान का भाव नहीं होगा। यही तो अंतर है। तुम पहले नाम रूप देखते हैं, मीरा भगवान देखती है। भजन में क्या आया, आया जब काला नाग, ये तो एक सिचुएशन बताई। बोली धन्य मेरे भाग प्रभु आए आज सांप के लिबास में। तुम बोलोगे सांप के लिबास में प्रभु आए, वो कहती है प्रभु आए सांप के लिबास में। प्रभु पहले देखा, चोला बाद में देखा। अभी घंटी बजी तुम्हारे घर में, वो ग्लास लगा रहता है दरवाजे में, देखने वाला बाहर कौन है, इस साइड पे, और इतना लगाया जाता है शक्ल दिखे आने वाले की। दरवाज़ा खोला, माँ खड़ी है तुम्हारी सामने, पहले गले मिलते हो, अरे मम्मी तुम कहाँ से आ गई, ये वो, फिर कहते हो अरे आपकी तो ड्रेस बड़ी प्यारी लग रही है। कभी ऐसा हुआ दरवाज़ा खोलते ही तुमने कहा ड्रेस कितनी अच्छी है, अच्छा तो मम्मी है? ऐसा नहीं होता ना। संतों की दृष्टि क्या है, प्रभु आए, फिर बात करती है सांप के लिबास में। भगवान आए हैं फिर लिबास की बात करो ना। सहेली मिलती है तुम्हारी शादी में, पार्टी में, पहले उसको मिलते हो, फिर कहते हो अरे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो। पहले व्यक्ति पहचाना, ड्रेस की बात बाद में। तुम बोलोगे सांप के लिबास में प्रभु आए, क्योंकि तुम्हें सांप पहले देखा, फिर तुम्हें याद आया प्रभु देखना था। वो कहती है प्रभु आए सांप के लिबास में। ये अंतर है। अब ज्ञान का विचार तो सब दे ही रहे हो अपने को, पर पहले नाम रूप देखते हो, विकार देखते हो, फिर भगवान देखते हो।
फिर मन कहता है आता क्यों है? आता इसीलिए है क्योंकि तेरी दृष्टि तत्व पे नहीं है। संसार में तुम्हारी दृष्टि है पहले व्यक्ति पर, फिर उसके कपड़ों पर, और परमार्थ के मार्ग पर चलते हो, शक्ति पर नज़र ना डाल के पहले व्यक्ति पे नज़र डाल देते हो। यहीं से काम खराब हो जाता है। फिर विचार दे लिए, सब कर लिया, वो सेकेंडरी बातें हो गई। पर सबसे पहली बात है, हैव यू सीन गॉड? तो संत लोग अगर करते हैं कुछ भी, कभी हम सुनते हैं कबीर स्त्री को सेठ के यहाँ छोड़ आया, राशन ले आया संतों महात्माओं के लिए, तो दूसरों के लिए अगर करते, परमार्थ करते तो अहंकार आ जाता। संत कभी परमार्थ नहीं करते, वो तो अपनी भक्ति करते हैं कि जब भगवान मेरे सामने आया है, अब इसके प्रति जो मेरे द्वारा हो जाए, ये भावना होती है। इसीलिए उनके अंदर दूजा भाव नहीं होता, और दूजा भाव नहीं है तो निर्विकार रहता है, मन हमेशा निर्मल रहता है, वरना तो मैल आएगी आएगी। तभी नाम रूप बोला कि नाम रूप नाश, ब्रह्म का प्रकाश। अब एक चीज दिखेगा ना, जब ब्रह्म का प्रकाश जानोगे तो विकारों का अंधकार नहीं समझ में आएगा। अदरवाइज तो आप बोलोगे देख तूने उस दिन ये किया वो किया, मैंने तो फिर भी छोड़ दिया, मेरे गुरु ने कहा किसी का अवगुण ही ना देखो। गुरु ने ये थोड़ी कहा था फिर रिकॉर्ड बना लो, देखा तभी तो रिकॉर्ड बनाया, कहा नहीं, अंदर तो चल रहा है, क्योंकि तत्व दृष्टि है नहीं। भगवत भाव बनाओ ना, तो संतों के हैं भगवत भाव। अब इस कारण हाथ भी नहीं फैलाते, कबीर ने हाथ नहीं फैलाया, स्त्री छोड़ाया। अब नरसिंह भगत सोचने लगे मैं क्या करूं, इनको कैसे खिलाऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अब सोचते 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 सेठ के यहाँ पहुंच गए। बोला केदारा राग गिरवी रख लो। सेठ के पास अब एक अपनी सिद्धि थी खाली वही, और तो कुछ है ही नहीं, और सबको पता था कि ये राग इनका सिद्ध राग है। बोला ये राग गिरवी रखने आया हूं, तुम गिरवी रख लो और मुझे कुछ भोजन सामग्री दे दो। भाई राग कैसे गिरवी रख सकते हो? बोला मैं जब तक आपका मूल चुकाऊंगा नहीं, मैं ये राग गाऊंगा नहीं, ऐसे गिरवी रख लो इसको, आज से ये राग गाना बंद। अब ये तुम भी जानते हो कि भगवान इस राग को सुनते हैं, बड़े प्रेम से माला देते हैं, तो मेरे अंदर छटपटाहट तो रहेगी, मैं जल्दी अपना राग छुड़ा के आऊं, तो मैं जल्दी आऊंगा राग छुड़ाने। तो आप ये राग गिरवी रख लो। हाथ नहीं फैलाया, कुछ ना कुछ अपना अर्पण कर आए। ये देखो संतों का जो स्वभाव है, अब वो चाहते साधुओं के लिए मांगते, शायद उनको बिना कुछ दिए भी मिल जाता, लेकिन हाथ भी तो नहीं फैलाते हैं ना, खुददारी भी है, हाथ फैलाने की भी आवश्यकता नहीं है। दादा ने खुद बोला आखिरी इनका लोटा बेच के खाना, ईश्वर से ईमान नहीं निकालना। कि संतों की लीला तो फिर अपनी तरह की। अब केदारा राग गिरवी रख दिया, आके संतों को भोजन कराया। संत अपना खुश होके आशीषें दे के चले गए। जब किसी की प्रसन्नता, अब वो किसी कौन है? भगवान है, यानी मेरे प्रियतम की प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। ये संतों के अंदर के भाव हैं। उनकी खुशी ये नहीं अहंकार वाली, मैंने इनके लिए किया, पर उनके चेहरे की संतुष्टि ही मेरी संतुष्टि है। मेरे भगवान आए मेरे घर में,
यथा योग्य सत्कार हो गया, यही खुशी है। इसीलिए अभिमान से खाली है संत, और कर्म फल की इच्छा भी नहीं करता। इसलिए नहीं खिलाया नरसिंह ने कि मेरे भंडार भरे रहें। आप एक्सपेक्ट करते हो, भजन भी ऐसे गाते हो, गुरु भी किसी के घर चला जाए, भंडार भरने आए हैं, फलान करने आए हैं, भजन ही ऐसे बना दिए, भंडारा भरण बोले नाथ आयो आ। क्यों? इच्छा होती है कि वो थोड़ा खाएं तो भंडारे भरने का आशीर्वाद दे जाएं, है ना पीछे मोटिव। तो वो भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो अपने पे एहसान मानती है। दुनिया कहे भीलनी ने बेर खिलाए, राम ने बेर खाए। भीलनी तो बस यूं संतुष्ट है, मैं राम के लिए कुछ कर पाई। भीलनी तो उसमें भी नीवी होती जा रही है, मेरे पास ज़्यादा तो है नहीं, ये तो मेरे राम का स्वभाव है कि वो अच्छा बुरा देखते नहीं हैं, वो अमीरी गरीबी नहीं देखते, अच्छी बुरी भेंट नहीं देखते, महंगा सस्ता नहीं देखते, ये तो मेरे राम का स्वभाव है। ये नहीं कहती कि देखो अपने लिए कुछ है या नहीं, फिर भी गई, कांटे चुभे, बेर ले आई, राम को खिलाए। ये नहीं, मैनू माण तुहाडी किरपा दा, मेरा मान निमाणी दा तोड़ो ना। मेरा मान क्या है? उसकी कृपा का मान है। ये तो मेरे भगवान की रहम की आदत है, ये तो उनकी प्यार की आदत है, ये तो उनकी आदत है, वो कुछ देखते नहीं हैं, गुण कर्म स्वभाव वो देखते नहीं हैं, ये तो उनकी आदत है, वरना मेरी क्या औकात। भक्त हमेशा ऐसे नीवे होते हैं, चाहे वो साधु को भी खिलाएं, ये नहीं उम्मीद करते कि साधु मुझे कोई आशीष दे जाएगा। बस साधु का प्रसन्न होना, उनको लगता है मेरे भगवान प्रसन्न हो गए, हर रूप में जो वही है, वो प्रसन्न हो गए, वो प्रसन्न हो गए, मेरा काम बन गया, उनकी प्रसन्नता ही मेरा काम है। अब जिस दिन इन्होंने राग गिरवी रखा, अब द्वेषियों को भी मौका मिल गया। वो लोग कहने लगे अगले दिन, आज माला हम पे रोएंगे। ये जो रोज कहता है ना, माला भगवान दे देते हैं, आज माला हम पे रोएंगे। हम देखते हैं कैसे भगवान इसको माला देते हैं। मोटा सूत ले आए, अच्छी तरह बट बट के मोटी सी रस्सी बना ली, उसमें फूल पिरोए। आज ठाकुर जी के गले में ये वाली माला डाली जाए। माला डाल दी गई। अब ठाकुर जी के गले में माला पड़ी, ये लोग बड़े खुश। अब पता चलेगा, आज देखें माला गिरे तो, आज देखें कैसी भक्ति है, ये तो ढोंगी है। वो बोला ना, व्यास बढ़ाई लोक की, कुकर की पहचान, प्रेम करें मुख चाटे हैं और वैर करें तन्हान। कुत्ता होता है ना, क्या करता है वो? खुश हो जाए, प्रेम करे तो मुंह चाटने आ पड़ता है, और वैर करे तो काटने आता है, शरीर को हानि पहुंचाता है। तो बोला, व्यास बढ़ाई लोक की, कुकर की पहचान। ये जो दुनिया के लोग हैं ना, ये इनकी मान बढ़ाई भी ऐसी है। बढ़ाई देने पे आ जाएं, किसी को चढ़ाने पे आ जाएं, तो कुत्ते की तरह मुंह ही चाटने लगते हैं। और आ जाएं द्वेष करने में, आ जाएं निंदा करने में, आ जाएं तमाशा देखने में, तो अगले को जितने तकलीफ दे सकते हैं उतनी तकलीफ पहुंचा देते हैं। इसीलिए कभी संसार की बढ़ाई के पीछे
नहीं चलना चाहिए। बहुत बेकार चीज़ है संसार की बढ़ाई। बहुत अच्छी लगती है इंसान को, लेकिन हानि बहुत है इसमें, दोनों तरह से हानि है। इनका प्रेम मिलता है तो भी हानि है, वैर मिलता है तो भी हानि है। अभी समझो तुम देखो, सत्संग के दायरे में ही देखो, प्रेम करेंगे लोग इतने बारी जाएंगे, इरिटेट कर देते हैं। भाई कम बात करो, कम फ़ोन करो, तरीके से चलो, मर्यादा से चलो, समय देख के आओ जाओ, हजार बातें समझानी पड़ती हैं। ये प्रेम करें मुख चाटें, मुंह चाटने आ जाते हैं। फिर वैर करें तनहान। अब बेचारे कई संत साधु बदनाम हो रहे हैं, कौन है ये? यही होते हैं करीबी लोग, जिनके अपने स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं, फिर तन को हानि पहुंचाने भी आ जाते हैं, मारने ही आ जाते हैं। जुडास ने तो सूली चढ़वा दिया क्राइस्ट को। तो ये संसार की बढ़ाई का रूप है, दोनों चीज़ें नुकसान वाली। इसीलिए कभी आशा मत करो दुनिया की मान बढ़ाई की, नहीं चाहिए, किसी की मान बढ़ाई नहीं चाहिए। दूर रहो हमेशा, अपने में रहो, अपने आनंद में रहो, वो ज़्यादा अच्छा। तुम्हें किसी की भक्ति माननी है मानो, नहीं माननी ना मानो। क्रिटिसाइज क्यों करते हो, परखने क्यों चलते हो? अजीब बातें हैं ना सारी। तुम हो कौन परखने वाले? अच्छा, भक्त ने कभी ढिंडोरा भी नहीं पीटा, नरसिंह ने नहीं बताया किसी को, अपने आप ही लोगों ने देखा, अपने आप ही बढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसी में कई फिर विरोधी निकल आए, कईयों को पाखंड लगने लगा, कईयों को लगा माला कच्ची बनाता है, फूलों के भार से टूटती है। ये सारी बातें दुनिया में अपने आप ही होने लगी। भक्त ने तो नहीं कहा कि तुम आओ देखो, ये तो भक्त की और भगवान की बात है। भक्त तो कहता है ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया, ये मैं जानूं या वो जाने। और नरसिंह भगत ने दिल इसलिए नहीं लगाया कि भगवान उसकी मान इज्जत बढ़ा देंगे, प्रतिष्ठा बढ़ा देंगे, रोज़ ये फूल फेंकेंगे भगवान तो इसलिए नरसिंह आ जाता है। नरसिंह का तो नियम चल रहा है, कब से चल रहा है। अब ये खेल बीच में भगवान ने शुरू कर दिया, ये लीला भी भगवान की। भक्त का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि भक्त ने कभी भक्ति का मूल्य नहीं चाहा। देखो फर्क एक ये भी है, भक्त कभी भक्ति का मूल्य नहीं चाहता है कि मेरे को मेरी भक्ति का मूल्य मिले। मैं अगर चाहता हूँ मेरी भक्ति का मूल्य मिले तो इसका मतलब मेरे को भक्ति करनी आई नहीं, भक्ति की रीत आई नहीं, प्रीत की रीत मुझे आती नहीं। भक्त तो मूल्य नहीं मांगेगा ना। नरसिंह भगत ने नहीं कहा कि मैं राग गाऊंगा भगवान तुम हार दिया करो, या हार मिलने लगा समझो, तो नरसिंह भगत इसलिए नहीं जाता कि अब जल्दी जाऊं पहुंचूं भगवान के आगे राग गाऊं, फिर हार मिलेगा लोग देखेंगे। ये भक्त की चाहना नहीं है इन चीज़ों की। भक्त का इन चीज़ों से सरोकार नहीं होता है। हाँ ये है कि अगर उन्होंने प्रेम में आके दे दी तो उनका प्रसाद है, अस्वीकार भी तो नहीं कर सकता। इच्छा तो नहीं है पर उनके प्रसाद को अस्वीकार करके तौहीन भी तो नहीं कर सकता। तो होता ये है, नरसिंह हार पहनाते हैं, राग गाते हैं, भगवान उसके गले में फिर माला दे देते हैं। अब इसमें भक्त की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन दुनिया के लोग
अपने आप ही बना लेते हैं बातें। चढ़ाने वाले भी यही, गिराने वाले भी वही। भक्त अपनी मस्ती में चलता रहता है, देख लेंगे कुछ, प्रशंसा शुरू कर देंगे, चार को बताएंगे, अरे हमने इनके साथ चलते हुए ये देखा, ये अनुभव किया। वो बेचारा फिर भी शांत है, भगवान का भगत फिर भी रिलैक्स है, ठीक है, जैसे भी रखे भगवान, जो भी मौज है उसमें भी राजी है। फिर अपने आप ही निंदा भी कर लेते हैं। भक्त को तो कुछ है नहीं ना बीच में। मीरा बेचारी को कोई तमाशा नहीं दिखाना है। भक्त करामत को कहर का घर मानता है, वो किसी को कोई करामत करके भी दिखाना नहीं चाहता है। मीरा करामत नहीं करना चाहती है, देखो देखो जहर अमृत हो जाएगा, देख, वो तो अपनी भावना में, भक्ति में है कि जिसके ऊपर नाम अमृत पड़ गया, जहर कैसे हो सकता है, वो उसका विश्वास है। वो सांप को वैजंती माला नहीं बनाना चाहती है, उसका विश्वास है। सांप दिखाई नहीं उसको, उसको दिखा भगवान, वो अपने विश्वास पे जीती है। अब लोग बोलें मीरा ने करामात की, मीरा से पूछो, वो कहेगी हमने कोई करामात नहीं की, ना हम कोई करामात करना चाहते हैं, ना हम जानते हैं, ना हम इन चक्करों में पड़ते हैं। ये तो लीलाधारी आप जाने क्या उसकी लीला है। मीरा नहीं आएगी बीच में। अब इन लोगों ने मोटे सूत में बांध दिया फूल और पहना दिया भगवान को। अब नरसिंह भगत को बोला गाओ। अब केदारा राग तो गिरवी है, वो तो गाया नहीं जाएगा, और गाने लगे। अब और चीजें गाएं, भगवान को स्वाद ना आए। वो तो मौज में आके माला देते थे। भाई बादशाही होता था, नर्तकी नाचती थी, कोई और आता था, जिस पे राजा का दिल प्रसन्न हो गया, गले की माला उतारी और दे दी, प्रसन्नता में आके। भगवान को ये देख के नहीं देते थे कि रोज ये बंदा आएगा इसी को देना है, उसके भाव के वश हो जाते थे, मौज में आ जाते थे उसको देख के। भक्ति क्या है? भगवान से हम ऐसे वर्तें, ऐसे चलें कि वो हमें देख के मौज में आ जाएं। अब उसकी भक्ति ऐसी थी नरसिंह की, भगवान उसको देख के मौज में आते थे, उसके भजन सुन के मौज में आते थे, और जैसे ही वो मौज में आ जाते थे माला दे देते थे। अब आज भगवान को भी मजा नहीं आ रहा, यहाँ राग बदला हुआ है, और मजा भगवान को तो पीछे आता, पहले उसको खुद ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी जानता है भगवान को क्या पसंद है। होता है ना कई बार, कोई चीज़ भगवान को पसंद है, तुम्हें पता है, अब तुम्हें वो नहीं मिली, तुम दूसरी चार उठा लाए, तुम्हें खुद ही नहीं मज़ा आ रहा होता, खुद ही मुंह बना के कहते हो देख लीजिए खा के, अच्छा लगे अगर आपको। क्यों? तुम्हारे ही मन में होता है कि वो इनको पसंद तो कुछ और है, लाना तो इनके लिए वो चाहिए था। अब मज़ा तो नरसिंह को खुद नहीं आ रहा, सच बात है। अब कई भजन पुराने थे, हमको पता था भगवान को पसंद है, अब नया कोई गाओ, उनके फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता था। फिर वो पूरा होते ही या बीच में ही काट देते थे, अरे ये क्या गा रहे हो तुम, वो गाओ ना, जिस दिन से आए हो वो भजन सुनाया ही नहीं है। फिर वो सुनाओ, फिर वो झूम झूम के साथ गाते थे। अब होता तो यही होगा। अब नरसिंह भगत गा रहे हैं, अलग अलग गाए जा रहे हैं, ना भगवान को मजा आ रहा है, ना उसको मजा आ रहा है, द्वेषियों को मजा आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं देखो नहीं दी ना आज माला, ये रोज कच्ची माला बनाता था,
पक्की माला आज हमने बनाई, अब दें भगवान। वो तो कच्चा सूत टूट जाता था, नाम इसका हो जाता था, यही सब चल रहा था, काफी देर चलता रहा। लोग उठने भी ना दें इसको कि पहले वो तो होने दो, भगवान की माला तो आने दो। जब तक भगवान की माला नहीं आती गा। अब अंदरूनी बात इसको पता कि चक्कर क्या है, मैं तो केदारा राग गिरवी रखा हूं और मैं वो नहीं गा रहा, भगवान तो इसलिए मौज में नहीं आ रहे। ये अपनी अंदर उधेड़पुन में, और बाहर लोग मजा ले रहे हैं। अब काफी देर हो गई, अब इसने देखा भगवान की तरफ, भाई जो करना है करो। कहते हैं मैंने माला मांगी तो नहीं थी ना कभी तेरे से, खुद ही दी, खाम खा प्रतिष्ठा हो गई। अब प्रतिष्ठा हो गई तो अब लाज रख फिर। अब इस परीक्षा में मुझे फंसा दिया, अब मैं क्या सफाई दूं, किसको सफाई दूं? कौतुक तो छेड़ा हुआ तेरा ही है ये। मैं तो एक दिन भी इस आशा से नहीं आया था कि मेरे को तुम गले की माला उतार के दोगे। मैं तो नहीं आया एक दिन भी सोच के ऐसा, ना मेरे दिमाग में था। तुमने ही माला गिरानी शुरू की। अब माला गिराई तुमने, देखी लोगों ने, खाम खा प्रतिष्ठा हो गई अब इस बात की। फिर अब जब परीक्षा की घड़ी है तो मैं क्या करूं अब? कहते शंकर की आराधना की होती ना, लंकापति बना देते। नारायण की आराधना की होती, हीरे मोती बरसा देते, लक्ष्मी बरसा देते। एक तुम हो, फूलों की माला छाती से चिपटाए बैठे हो, दो उसको, खत्म करो काम। अंदर 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 नोक झोंक कर रहा है भगवान से, इसको भी मालूम है असल बात क्या, और ठाकुर जी को भी मालूम है। कह रहे तो ये माला क्यों चिपटा रखी है छाती से, दे के आज भी काम खत्म करो। अब बाहरी तौर पर तो कोई हरकत हो ही नहीं मां, आंतरिक तौर पे हरकत हो गई। भगवान नरसिंह का रूप बना के सेठ के घर जा पहुंचे। सेठ के घर गए, क्यों गए? सबसे पहले तो सेठ घर में नहीं था, सेठानी थी। सेठानी की नरसिंह जी में श्रद्धा थी। एक दिन नरसिंह गए थे, सेठानी ने आओ भगत की, उनके मुंह से निकला तेरे को इसी जीवन में ठाकुर के साक्षात दर्शन होंगे, तो उनको भोजन भी खिलाएगी। अब ये एक पेंडिंग पड़ा था काम भक्त का, कि उसके वचन की लाज रखनी है, सेठानी का भाव पूरा करना है, नरसिंह जी की इज्जत रहे उसमें भी। इसीलिए नरसिंह का रूप बना के पहुंच गए। अब सेठ घर में है नहीं, सेठानी अकेली घर में। नरसिंह जी को देख के तो बावरी हो गई वो, उसको नहीं पता ठाकुर जी खुद आए। बैठ गए, पेमेंट करी, रसीद बनवाई, केदारा नाथ छुड़वा लिया, गिरवी रखा हुआ था। उठने लगे, सेठानी कहती है कुछ खा लो। बोला जो तेरी मौज आए खिला दे। उसने अपना अच्छे से रसोई बनाई, पूरा खाना वाना खिलाया, पूरा उसका भाव हुआ। उससे विदा लेके मंदिर में आ गए। मंदिर में आके क्या किया, रसीद रख दी उसके आगे, नरसिंह के आगे, कि मैं केदारा राग छुड़वा लाया हूँ, गिरवी रखा हुआ था ना, छुड़ा लाया हूँ। नरसिंह ने जैसे ही रसीद देखी, केदारा नाथ गाना शुरू किया।
अब उसने गाया केदारनाथ भगवान अनुराग, और भगवान फिर आ गए मौज में, फिर माला गिरा दी, चाहे कितनी मोटी माला थी, गिरा दी। भक्त की इज्जत रह गई, सब खुश हो गए, सब मान गए कि सचमुच ठाकुर जी इन पे रीझ के इनको माला देते हैं, इनकी भक्ति में सच्चाई है, इनके प्रेम में सच्चाई है, इनके विश्वास में सच्चाई है, तभी ठाकुर जी मौज में आके इनको माला दे दिया करते हैं। सारा वो कौतुक शांत हुआ, क्योंकि जब भगवान ही फैलाते हैं, समेटने भी वही आते हैं। भक्त जानता है ना मैंने फैलाया, ना मैं समेट सकता हूँ। और तभी तुम देखना, कभी भी आँच आती है किसी भी भक्त पर, तो भक्त तो सच में अंदर से यही जानता है कि मैंने कभी भगवान तुमसे ये सब चाहा नहीं। मान, इज्जत, प्रशंसा, प्रतिष्ठा मैंने कभी नहीं चाहा तुमसे, ये फैलाया हुआ भी तुम्हारा। अब आँच आ गई उसी भाव पर, अब समेटने वाले भी तुम। नरसिंह ने कभी मांगा नहीं कि मेरे को हार दो। आज अगर उस भाव की परीक्षा हो गई तो अब इसको पास भी भगवान ही कराएंगे ना, समेटेंगे भी वही। मीरा ने कभी नहीं चाहा मेरा नाम निकले, दुनिया जाने। भगवान ने अपने आप ही उसके संबंधियों के भीतर बैठ के इतना शोर मचवा दिया। किसने मचवाया शोर? अगर भगवान चुप रहते तो मीरा भी चुप में भक्ति कर रही थी। भगवान ही तो चुप नहीं बैठे ना। भक्ति करे पाताल में, प्रगट होए आकाश। रजब तीन ही लोक में छिपे ना हर का दास। किसने किया ये शोर? किसने मचवाया? भगवान ने मचवाया। मीरा को थोड़ी शोर मचवाना है भक्ति का। मीरा तो चुप में भक्ति किए जा रही है। अब भगवान ही उसके संबंधियों के भीतर बैठ बैठ के शोर मचवाए जा रहे हैं। वो सबको बताए जा रहे हैं, ये भक्ति करती है, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। अब शोर मचाने वाले भी तुम। अब जब शोर मच गया तो अगले जहर पिलाने पे आ गए। फिर जहर को अमृत बनाने वाले भी तुम। अब क्या किया जाए? भक्त तो देखता है मेरा बीच में कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि मैंने आशा ही नहीं रखी कि मेरी भक्ति किसी को पता चले। जब हम शुरुआत करते हैं तो हम तो छिपा के चलते हैं ना इस भक्ति को। हम थोड़े ही प्रकट करते हैं। प्रकट भी भगवान स्वयं करते हैं। सच्चे व्यक्ति की भक्ति प्रकट होती है। कई गुरु के भक्त हैं, शांत में, चुप में, मौन में, लेकिन भगवान शोर मचाते हैं। एक कोई थे बड़ी उम्र के गुरु जी से कि इस ज़माने में सत्संग सुना होगा। फिर वो इधर आ गए, तावड़ू गुड़गांव से आगे जाके उधर आ गए। भगवान हमको बोलते हैं, उसको हम भिलनी माता कहते थे। तेरे को पता कर कहाँ पड़ेगा वो? पता किया, हमने कहा गुड़गांव से है थोड़ा सा रास्ता। उस समय सड़कें अच्छी नहीं थीं, पहाड़ वहाड़ चढ़ के जाना पड़ता था, घंटे एक का रास्ता होगा। हमने कहा है इतना। 2-3 बार वहाँ सत्संग करने भेजा। बोला 40-50 लोगों को ले जा साथ, उसके घर जाके सत्संग करो, उसके पास जाके महफिल लगाओ। एक बार तो उन लोगों ने सबका अच्छे से खाना आना भी किया। एक बार भगवान ने बोला तुम खाना पीना अपना ही ले जाओ, तुम्हारी पिकनिक हो जाएगी, माता की मौज हो जाएगी, उसको भी खिलाना, तुम भी खाना। अब भक्त तो कहाँ पहुँच गया, लेकिन भगवान को तारें खड़के जा रही हैं, क्योंकि वो याद करते थे।
फिर भगवान ने बोला अच्छा तुम जाओ, मेरी फ़ोन में बात कराना। फिर वहाँ एसटीडी वगैरह ढूंढी, उसकी बात करवाई। इतने वो खुश, उससे ज़्यादा भगवान खुश। तो भक्त थोड़ी प्रतिष्ठा चाहता है। फिर हमको बोला तुम थोड़ी देर उसके पास बैठना, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएगी, तुम्हें बहुत भीगी हुई है। तो भक्त थोड़ी चाहता है मान, भगवान ही देता है उसको, भगवान ही प्रेम देता है, भगवान ही मान देता है, भगवान ही प्रतिष्ठित करता है। ये सब उसकी मौज है। उसने तो बस प्यार किया भगवान से। और ये भी दिखता था कि भगवान कभी हाथ साथ नहीं छोड़ता। कहाँ ढूंढवाया उसको, प्रॉपर एड्रेस भी नहीं था, कहाँ उसको ढूंढवाया, खोजा, मिली और बोला भाई हमको तो गुरुजी ने भेजा ऐसे ऐसे। उसकी आंख के आंसू ना रुके। तो भक्त का भी भगवान को चिंतन रहता है। ये तो हम सुनते ही हैं कि भक्त चिंतन में रहते हैं, पर प्रत्यक्ष देखा भगवान चिंतन में रहते हैं, जिसने प्रीत जोड़ी है। और कई ऐसे थे जो बहुत कार्य भी कर रहे थे, उनका कभी नाम भी नहीं लेते थे। बोलते थे अरे अगले को मेरी ज़रूरत थोड़ी है, उसको अपना सत्संग मिल गया। तो उधर की तरफ बोलते थे झांको भी मत। और किसी को तो पहाड़ों में खोज के और उसको मिल के आओ, उसको हमारा प्रेम दे के आओ, उसके यहाँ महफिल लगाओ, खूब सारे भजन गाना। 2-3 तो भजन बताए उसको, ये भजन बड़े पसंद हैं, तुम पहले सत्संग से पहले उसको भजन सुनाना, फिर सत्संग करना वहाँ पर। इतना एक एक भक्त के विषय में। ये सब भगवान की मौज नहीं है तो क्या है। तभी नरसिंह ने बोला मैंने तो नहीं चाहा, आपने ही प्रसाद दिया ना ये सारा, अब अपने इस प्रसाद की लाज भी आप रखो। चलो ये सब तो हो गया। अब भगवान उससे पूछने लगे, जब सारे लोग चले गए, भगवान कहते नरसिंह एक बात तो बता, तू बात कर रहा था शंकर की भक्ति करता लंकापति बना देता, नारायण की भक्ति करता लक्ष्मी बरसा देता, की क्यों नहीं, कर ले। हंसने लगा, बोला मैं क्या करूं, तेरी ये जो मंद मंद मुस्कान है ना, इस पे दिल अटक गया है मेरा, अब कहीं और देख ही नहीं सकता मैं। वो तो मैंने तुम्हें ऐसे ही कहा, पर मैं सोच नहीं सकता, तुम्हारी इस मंद मंद मुस्कान पर मेरी पूरी जीवन बलिहार है। मैं और कहीं जा नहीं सकता, किसी और तरफ देख नहीं सकता, किसी और को चाह नहीं सकता, मेरा तो दिल अटक गया तुम्हारे में। अब मैं क्या देखूं, अब मैं क्या सोचूं, अब मैं किसकी तरफ जाऊं। तो ये प्रेम है, दिल अटक गया ना। अब जब दिल अटक गया तो भक्त और किस तरफ देखेगा, धन देखे, वैभव देखे, कोई और इष्ट चुने, कोई पर कल्याण की माया में मन लगाए, निष्काम में मन लगाए, परोपकार करे, क्या करे भगत। वो तो बस भगवान का आशिक है। तो अब दिल लग गया, क्यों लग गया, कैसे लग गया, कुछ नहीं जानता हो। उसका तो प्रेम है, वो इतना जानता है कि तुम्हारी इस मुस्कान पे दिल अटक गया। मैं तो बस तुम्हें देखने आता हूँ, मेरा तुमसे प्यार है, मुझे दुनिया से क्या लेना, कितना ही बड़ा कोई क्यों ना हो। अब उद्धव जी कितनी समाधि सिखाने की शफा क्यों ना रखते हों, गोपियों ने इनकार कर दिया, नहीं चाहिए। भक्त को भगवान के आगे क्या चाहिए, वो बस इतना कहता है तेरी दीद है मेरी ईद है, काफी।
मुझे और क्या करना। तुम्हारी नजर से नजर मिल गई, मुरझाई दिल की कली खिल गई। भजन है, तुम्हारी नजर से नजर मिल गई है कि मुरझाए दिल की कली खिल गई है। तुम्हारी तरफ आ जाता हूं, परिक्रमा हो गई। और क्या चाहिए मुझे? मेरी इससे आगे कोई चाहत भी नहीं है। ना मुझे वेदों का ज्ञाता होना, ना मुझे कोई नाम कमाना, ना मुझे कोई दुनिया को दिखाना। मैं तो इतना चाहता हूं कि मुझे ये तसल्ली मिले, मेरा प्रीतम राजी है। कोई समझे ना समझे, मेरा प्रीतम राजी है। मैं तो इतना चाहता हूं कि तुम मेरे से हमेशा राजी रहो। बस ये कभी देखो भी ना कुछ होता हुआ, ये मत समझना ये भक्त की चाहत होगी। ये समझना ये भगवान का प्रसाद होगा, या फिर भगवान को भक्त के माध्यम से कोई लीला खेलनी होगी। भक्त हमेशा इन चीजों को प्रसाद रूप मानता है, कृपा रूप मानता है। ये नहीं मानता मेरी भक्ति का परिणाम है ये। अगर इन चीजों को भक्ति का परिणाम कहोगे, इन चीजों को भक्ति का परिणाम मानोगे, तो आप एक गलत दिशा में निकल जाओगे। अगर भगवान रोज माला गिराते हैं, ये नरसिंह की भक्ति का परिणाम नहीं है। नरसिंह की दृष्टि से देखो, आप शायद यही मानोगे उसकी भक्ति का परिणाम है, ऐसा है वैसा है, पर सच्चाई क्या है? भक्त से पूछो, वो कहेगा ये उनका प्रसाद है, ये उनकी कृपा है, ये तो उन्होंने मेहरबानी लौटाई है कोई, ये अपनी मौज वो आप जाने। क्योंकि अगर इसका भी अभिमान किया, काम खराब है। और जिस दिन फिर ऐसी चीजें या ऐसी कृपाएं या ऐसी करामतें या ऐसी लीलाएं परीक्षा में पड़ जाती हैं ना, फिर अगर भक्त इन्हीं चीजों के आधार पर भक्त होगा तो कदम पीछे हटा जाएगा। पर जब मेरा है ही नहीं, ये प्रसाद उनका दिया हुआ, तो अपनी लाज आप रखेंगे। रखें ना रखें ये भी उनकी हेडेक है, मैं क्या कर सकता हूं। भक्त का एतबार तब भी डगमगाएगा नहीं, वरना एतबार डगमगाने लगेगा, सोचने लगेगा क्या करूं, कैसे करूं, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्यों हो गया ऐसे, हाय भगवान मेरा तो नाम मिट्टी में मिल जाएगा। फिर ये सब दिशा हो जाएगी उसकी सोच की। ये नहीं होनी चाहिए। ये सब उनका प्रसाद है। हनुमान जी को जब शक्ति याद दिलाई गई, उड़े, लेकिन नाम क्या लेके उड़े? जय श्री राम। तेरे परा ना लुड्डे जाने। वो ये नहीं कहते मैं इस सिद्धि का मालिक हूं, वो ये जानते हैं राम काज के लिए ये यादाश्त वापिस आई है, और राम काज ही होना है, और राम ही कराने वाले हैं। वो ये नहीं कहते ये मेरी सिद्धि है, ये नहीं कहते। इसीलिए ये आया जल्दी लांग गए अचरज नाए, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते ते। अब हम तो हनुमान जी की महिमा में कह रहे हैं, पर हनुमान जी ये शब्द अपने राम की महिमा में कह रहे हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। तुम्हारे अनुग्रह से सुगम हुआ। वो कहते हैं ये राम नाम
ये उससे सुगम होते हैं सारे काम। भले भगवान गले लगा लें तो मम प्रिय भरत सम भाई, पर हनुमान जी को लहर भी नहीं आई। वो जानते हैं भेजने वाले यही, शक्ति याद दिलाने वाले वही, विश्वास इनका, संकल्प इनका। 4 दिशाओं में टुकड़ियां गईं सीता को खोजने, और निशानी तो भगवान ने हनुमान को ही दे के भेजी। हनुमान के साथ राम का भी तो एतबार है। हनुमान जी का एतबार क्या कहता है? मेरे राम जी का एतबार है, उनका काम है, होगा सफल। कहता है मैं पहचानूंगा कैसे, कुछ दे दो मेरे को निशानी। और राम जी निशानी दे देते हैं। कह सकते थे जा तो सही, पता तो कर, फिर हम खुद चलेंगे। ऐसी क्या बात है, फिर हम खुद चलेंगे सीता को मिलने, फिर देंगे। उधर उसका विश्वास, उधर उनका विश्वास। राम जी को पूछो, कहते मैं कुछ कर सकता हूं, मैं तो बैठा हूं, ये तो हनुमान है, इसने इतनी हेल्प कर दी। हनुमान से पूछो, कहता है इनकी कृपा का आधार ना होता तो मैं तो एक जड़ वानर था, इससे ऊपर मैं क्या था। मेरी शक्ति याद दिलाने वाले वही, विवेक जगाने वाले यही। इनके दर्शन मात्र से मेरा विवेक जाग गया, इनकी कृपा हुई, मेरी सोई शक्तियां जाग उठी। भक्त भगवान को श्रेय दे रहा है, भगवान भक्त को श्रेय दे रहा है। लेकिन भक्त की दृष्टि यही है कि ये सब प्रसाद है, कृपा है उनकी, और उनकी कृपा मान के, उनको बीच में रख के ये सारा संघर्ष पार करना आसान होता है। जहां उनको भूले बीच में अपनी मैं आई, तो अपनी मैं तो एक नाली पे भी रुक जाएगी, उनकी कृपा समुंदर पार करती है। अंतर यहीं पर है। आया जरा सा अहंकार, मैं संजीवनी लेके जा रहा हूं, भरत के तीर नहीं गिरा दिया, पहाड़ समेत नीचे आ पड़े हनुमान जी। और भरत ने इलाज क्या किया? राम नाम से इलाज कर दिया। अहंकार टूटा। अपनी मैं आते ही एक तीर ने उनको नीचे गिरा दिया पहाड़ समेत। तो इसका मतलब अपनी मैं तो एक नाली पे भी रुके, और उनकी कृपा हो जाए तो समुंदर पार करने भी मुश्किल नहीं है। अपने आप से बढ़ने लगो, ज्ञानी विचारे को हर मोड़ पे संघर्ष है, हर कदम पे चिड़चिड़ है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। प्रेमी को देखो, कृपा कृपा करता सारा रास्ता पार कर जाता है। गोपियों ने बात ही नहीं कि मन कोई चीज है, बुद्धि कोई चीज है। वो तो प्रेम भी जो भीतर लगा ना, वो प्रेम भी उनकी कृपा मानती हैं, प्रसाद है ये। समुंदर पार हो गया, सारा संसार पार कर गई। घर गृहस्थी, मान मर्यादा, लोक लज्जा, सब पार। कृपा में सब पार है। अहंकार में एक नाली भी नहीं पार होती। अहंकार बेचारा तो नाली में ही गिर जाता है। और कृपा मानने वाला प्रेमी भगत समुंदर के समुंदर पार कर जाता है। और ये भी एक बड़ी सच्चाई है, अपने प्रभु की करुणा, अपने प्रभु की शक्ति, इसका भी एहसास वही कर सकता है जो प्रेम रखता है और सच्चा विश्वास रखता है। अब अगला भाव ही ना रखता तो कहां से भगवान की करुणा देखता कि वो मेरा रूप बना के गए और मेरा राग छुड़ा लाए? कहां से होता है ये संभव? भगवान की शक्ति को भी विश्वासी अनुभव करता है, उनकी करुणा को। उनके अब बाहर किसी को नहीं पता क्या हुआ, उनको ये लगा पहले माला नहीं गिर रही थी फिर गिर गई। ये नरसिंह को पता, भगवान वहां गए, वो वचन भी पूरा करके आए जो मैंने सेठानी को दिया था, राग भी छुड़ा के ले आए। फिर जब मैंने राग गाया तो फिर आ गए अपनी मौज में।
अब ये कहावत है ना, या गुड़ जाने या गुथली जाने, भक्त भगवान की लीला ऐसी होती है। ये आंतरिक लीला होती है, बाहर दुनिया को कुछ नहीं पता चलता। वो अंदर क्या देते हैं, वो अंदर क्या लेता है, वो अंदर अंदर क्या दिखाते हैं, वो अंदर अंदर क्या देख लेता है, वो क्या क्या प्रसाद दे देते हैं, वो क्या क्या पा लेता है। ये सब भक्त भगवान की अंदर की भावनाएं, अंदर की बातें होती हैं। इसीलिए जितना गूढ़ विश्वास, जितना गहरा प्रेम, उतना ये सब अनुभव में आएगा। बुद्धि के स्तर का यहाँ काम नहीं है, यहाँ बुद्धि की बात नहीं है, बुद्धि की कोई खेचल नहीं है। तो आता भी है अगर संघर्ष भक्त के आगे, तो पथ रखने वाला फिर भगवान आप ही है। भक्त को ये भी चिंता नहीं, ये प्रेम परीक्षाओं से तो गुजरता ही है, पर भक्त जानता है ये भी तो उनका दिया हुआ है, अपने प्रेम पे आंच वो क्यों आने देंगे। बच्चा तो स्त्री ने पैदा किया, पर कोई आंच आ जाती है तो पति भी तो खड़ा हो जाता है, पिता भी तो खड़ा हो जाता है। क्यों? स्त्री की गोद भरने वाला भी तो वही है ना। तो भले प्रेम की पालना हम करें, प्रेम में हम पलें, पर दिया हुआ बीज तो उसका है ना। इसीलिए वो भी रक्षक होके हमेशा ही खड़ा है इस प्रेम का। विश्वास पक्का होना जरूरी है।